व्हाट इज डिपेंडेंसी एरे इन यूज इफेक्ट हुक। अगर आपको याद हो तो हमारा जो यूज इफेक्ट हुक का स्ट्रक्चर था कोड का वो कुछ इस तरीके से था। पहला पैरामीटर तो हमारा इफेक्ट फंक्शन था जो कि साइड इफेक्ट रन करता था, और जो दूसरा पैरामीटर था वो था डिपेंडेंसी एरे, एरे ऑफ डिपेंडेंसी। दो उनसे कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? डिपेंडेंसी मीन्स ये एक पीस ऑफ डेटा है, ठीक है। और जब भी वेबसाइट यूजर इस पीस ऑफ डेटा को चेंज करेगा तो फिर जो इफेक्ट फंक्शन है और जो साइड इफेक्ट है वो दोबारा से रीरन होगा, दोबारा से रन होगा। ओके, फॉर एग्जांपल एक वीडियो देखते हैं। यहाँ पे जो हमारी यूजर आईडी एलिमेंट है ये एक डिपेंडेंसी एरे है, और जब भी एज ए यूजर हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं नीचे जो डेटा है वो रीफेच हो रहा है फ्रॉम द एपीआई, री रेंडर हो रहा है टू दिस ब्राउजर, टू द यूआई, राइट। तो यही है हमारा डिपेंडेंसी एरे का पर्पस और यूज़। सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट लेटर रिवीजन के काम आ सकती है, राइट। और मैं इसका कोड भी दिखाता हूँ आपको, यूज़र आईडी का पूरा कोड दिखाऊंगा, बट मैं पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन ना करके हाई लेवल पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है हमारा एक कंप्लीट कोड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले तो नीचे हम यूज़र आईडी जो हमारी डिपेंडेंसी, ये हमारा यूज़ इफ़ेक्ट फंक्शन हमने हुक हमने कॉल किया। पहला पैरामीटर हम जानते हैं साइड इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट फंक्शन है, और जो दूसरा पैरामीटर है वो क्या है? अपना डिपेंडेंसी एरे, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी एरे है यूज़र आईडी, ठीक है। और अब हम इसको जब भी चेंज करेंगे तो ऊपर से रिफेच होगा, और कुछ इस तरीके से हमारा यूआई का जो कोड है वो कुछ इस तरीके से था जो हमने वहाँ पे मैंने आपको पिछली स्क्रीन में दिखाया था। यहाँ पे हमारा वही सेम यूज़र आईडी लेबल था, वहाँ पे इनपुट था, और इस इनपुट जब भी चेंज हो रहा था, रिमेंबर यूज़र आईडी ऑन चेंज इवेंट पे हम इस सेट यूज़र आईडी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और लेटर ये जो पूरा आप नीचे देख रहे हैं डिव यूज़र डिटेल्स, ये पूरा जेसन पूरा इस जो भी एपीआई डाटा भेज रहा है उसको हम एज इट इज़ इस फॉर्मेट में स्ट्रिंगिफाई कर दे रहे हैं। अब ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या होता है, और ये सब ये मतलब कोई भी एपीआई का डाटा आता है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले कर देता है, और फिर हम चाहे तो उसको फॉर्मेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। बट यहाँ पे हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मोटो था डिपेंडेंसी एरे को समझना, और हम समझ चुके हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यूज़ स्टेट का भी आप देख रहे हैं लेफ़्ट में यूज़ किया है, क्योंकि मुझे वो डाटा ब्राउज़र में दिखाना भी तो है, ठीक है। और ब्राउज़र में जब हमारे पास स्टेट मैनेज होती है, ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट हो जाता है डाटा, तो हम वो कैसे करते हैं? यूज़ स्टेट से यूज़ करके री रेंडर कर देते हैं ब्राउज़र में, जो भी स्टेट में चेंजेस होते हैं, डाटा में चेंजेस होते हैं, राइट। ये था इस क्वेश्चन का। एक छोटी सी चीज़ और रह गई कि यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी एरे क्यों लिया, ठीक है। डिपेंडेंसी एक सिंगल डाटा भी तो ले सकते हैं, यूज़र आईडी तो एक सिंगल वैल्यू ही है, वो चेंज होगी तो हम कर देंगे। डिपेंडेंसी एरे इसलिए लेते हैं, एरे इसलिए लेते हैं क्योंकि मे बी आपकी मल्टीपल डिपेंडेंसीज हो। फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी, यूज़र नेम, और हाइट विड्थ जो भी है, मल्टीपल आइटम्स पॉसिबल होते हैं। तो इसलिए हम बेटर है कि एरे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और अब आपको क्लियर है कि डिपेंडेंसी एरे होता क्या है, राइट।